क्वेश्चन नंबर 41 नोट करो तुम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी। ओके, चिमनी कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। दैट मीन्स चिमनी की हाइट ज्यादा है। ये हमारी चिमनी हो गई, ठीक है। और फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, चलो ये हमने टॉप मान लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? टावर, ठीक है। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, पहले तो हमने एक हॉरिजॉन्टली पैरेलल एक यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एंड दिस, ठीक है। ये हमारी चिमनी है, ठीक है। टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ओके, and the angle of depression of the foot of chimney from the top of the tower। फुट ऑफ चिमनी ये है, ये हमारी टॉप ऑफ द चिमनी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ए, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज, ये हमको इसकी जो हाइट है वो हमको कितनी दे रखी है? 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक। अब देखो ये 90, ये पूरा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ये रेक्टेंगल है, तो जो ए बी लेंथ है, ठीक है, ये हमने मान लिया सी पॉइंट। तो सी एफ एंड ए बी विल बी इक्वल, तो सी एफ भी हमारी 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने टीसी को हमने कुछ भी मान लो, स्मॉल एच मान लिया। ये टीसी हमारी स्मॉल एच है, ठीक है, ठीक है। तो हमें केवल स्मॉल एच मिल जाए तो बस स्मॉल एच प्लस 40 विल बी द हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, तो इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। एफ बी को हमने एक्स मान लिया। तो फिर इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, अच्छा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री दिया है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ए बी अपॉन एफ बी इक्वल टू tan 30। ओके, ए बी हमको कितना दिया हुआ है? 40। एफ बी हमने एक्स लेट किया है इक्वल टू 1/√3। दैट शोज कि x will be 40√3, 40 into √3, x will be 40 into √3 मीटर। ओके, जो बेस है, डिस्टेंस ऑफ टावर टू चिमनी इज 40√3। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसका तो ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन ट्रायंगल ए सी टी, ए सी एंड टी, 60 डिग्री के लिए हाइट का काम कौन कर रहा है? स्मॉल एच। बेस देखो ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। h अपॉन x विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री हम सबको मालूम है कि वो √3 होता है। दैट मीन्स स्मॉल h इज इक्वल टू x इंटू √3, एंड x हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया, 40√3 इंटू √3
√3 इंटू √3 कितना होता है 3, 40 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, ये स्मॉल h आया। ठीक है, लेकिन हमें तो हाइट ऑफ चिमनी पूछी गई है ना, देन हाइट ऑफ चिमनी will be equal to small h plus 40, that will be equal to अभी अभी कैलकुलेट किया 120 plus 40 is equal to 160 मीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आंसर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 तुम लोग नोट करो। Two ships are there in the sea on either side of a lighthouse. Okay, ये एक हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, और दो शिप्स थे, एक शिप सपोज करो यहाँ पे, दूसरा शिप्स सपोज करो यहाँ पे। ठीक है, ये शिप नंबर 1, ये शिप नंबर 2 है। ठीक है, इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, the angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse. Top of the lighthouse है angle of depression ऑब्जर्व किया गया। क्या क्या ऑब्जर्व किया गया 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 60 डिग्री एंड दिस वन इज 45 डिग्री। बहुत देर से ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कई दिनों से। तो ये अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा तो सबको मालूम, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसके लिए ये ट्रांसवर्सल। द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 200 मीटर। ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट हमको 200 मीटर दी गई है। पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी गई। ओके, ये बीच में एक पॉइंट हम P मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो कि ये 90 डिग्री है। ओके, इस पॉइंट को हमने x लेट कर लिया, S1P को, S1P हमने लेट x एंड S2P हमने लेट कर लिया y मीटर। ये वाली डिस्टेंस हमने y मीटर लेट कर लिया। ठीक है, तो x प्लस वाई विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विल बी x प्लस वाई। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक हमने इसको हमने Q मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल S1PQ for 60 degree angle, the height is 200 मीटर and the base is x, जो कि हमने लेट किया है, इक्वल टू tan 60 डिग्री, इक्वल टू tan 60 डिग्री। You all know that height upon base is equal to tan theta. Height upon base is tan theta. So now which is equal to √3. Okay, तो 200 is equal to √3 into x, implies that x is equal to 200 upon √3 meter. ठीक है, it means the ship 1, that ship's distance from the lighthouse is 200 upon √3 meter. Now we shall find the distance of ship number 2 from the lighthouse. So in triangle S2PQ, height for 45 degree is 200 meter. 200 upon y is equal to tan 45 degree, which is equal to what?
दैट मीन्स y इंटू 1 y होता है, y इज इक्वल टू 200 मीटर. It means the distance between two ships S1 S2 will be equal to x plus y, and we have find that x is equal to 200 upon root 3 and y is equal to this. Further, you will take common 200, 1 upon root 3 plus 1 equal to 200 into root 3 plus 1 upon root 3 meter. The distance between two ships 200 into root 3 plus 1 upon root 3. Okay. क्वेश्चन नंबर 43 तुम लोग देख रहे होगे स्क्रीन पे, सॉल्व कर चुका हूँ. एक्चुअल में रिकॉर्डिंग अभी चेक की तो साउंड मेरी चली गई थी, तो मैं ये किया हुआ क्वेश्चन में दोबारा से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ. 43 क्या है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, यानी कि ये पी क्यू हमने पोल 1 है एंड ए सी इज अ पोल नंबर 2. इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुमको 15 मीटर दे रखी है. फिर क्या कह रहा है उसके बाद? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, यानी कि सेकंड पोल से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फर्स्ट पोल, दैट मींस द सेकंड पोल विल बी हायर देन द फर्स्ट पोल. तो हमारा ये सेकंड पोल हमारा लेट हो गया, ठीक है. और सेकंड पोल की जो हाइट है वो हमको 24 मीटर दे रखी है. देन द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल इसमें कैलकुलेट करने को दी गई है, एंड द हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज आल्सो गिवन 24 मीटर. ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये सब हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है. तो अब ये पूरी हाइट 24 दी गई है, तो लेट, अच्छा गिवन क्या है? AC कंप्लीट हमको 24 मीटर दिया हुआ है. हमने इस PQ को हमने लेट PQ जो है हाइट वो हमने H लेट कर दी, ठीक है. ये रेक्टेंगल है, दैट मींस कि BC विल आल्सो बी H. अगर ये H लेट की है तो ये भी H होगी, ठीक है. ओके, अगर ये H है और ये पूरी 24 है तो AB क्या होगी? AB क्या होगी? AC माइनस BC विच विल बी इक्वल टू 24 माइनस H. 24 माइनस H. ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABP, now in triangle ABP, for 30 degree angle, this will be height, AB will be height and PB will be base, and height upon base equal to tan theta. यहाँ पे थीटा क्या है? 30 डिग्री. tan 30 हम सबको मालूम है 1 अपॉन रूट 3 होता है. ओके, देन AB जो कि हमारा 24 माइनस H अपॉन बेस विल बी इक्वल टू दिस. यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, 24 माइनस H इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 15 इंटू 1. अगेन 24 माइनस H इज इक्वल टू 15 अपॉन रूट 3. 15 क्या हुआ? 5 इंटू 3, 3 अपॉन रूट 3, रूट 3. ओके, यानी कि 24 माइनस H इज इक्वल टू 5 रूट 3. अगेन 24 माइनस 5 रूट 3 इज इक्वल टू, इधर ये राइट में आ जाएगा पॉजिटिव H, ठीक है. 5 रूट 3 हमारा कितना आया कैलकुलेट होके? यहाँ पे 5 रूट 3 कैलकुलेट होके आया, क्योंकि हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8.66. दैट मीन्स 24 माइनस 8.66 विल बी इक्वल टू 15.34. तो 15.34 स्मॉल h जो कि क्या है? हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, ठीक है. ओके, दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी. क्वेश्चन नंबर 44 तुम लोग पढ़ो. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस. अब जिनको ये चैप्टर अच्छा लगने लगा हो करना चालू कर दो, पढ़ो और करो, ठीक है. ऑन द सेम साइड, ओके, यहाँ पे सेम साइड है. प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था अपोजिट साइड था, तो ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है. ये हमारा लाइट हाउस है. तो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड
45 डिग्री एंड 30 डिग्री. The ships are 200 meter apart. Ships are 200 meter apart. Okay. Find the height of the lighthouse. Find the height of the lighthouse. Okay. ये लाइट हाउस है, मान लिया हाइट PQ है, ये हमको फाइंड करना है. प्रीवियस किसी क्वेश्चन में शायद लाइट हाउस की हाइट दी गई थी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप निकालना था. आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप दे रखी है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस निकालना है. तो अब ये क्वेश्चंस आसान होते चले जाएंगे तुम लोग के लिए. लेट दिस वन इज x and the height of the lighthouse is h meter. Height of lighthouse is h meter. फिगर बनाने की बार बार मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छी हैबिट डालो, ये चैप्टर काफी इजी है. ठीक है, तो इन ट्राइंगल PQS2, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, हाइट अपॉन बेस फॉर 45 डिग्री, दिस वन इज हाइट एंड दिस इज ए बेस, इक्वल टू tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री 1 होता है, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं. दैट मीन्स h इज इक्वल टू x. नाउ वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ x h, because h and x are equal. Okay. Now in triangle PQS1, and in triangle PQS1 for 30 degree angle, the height is again PQ upon, and the base is S1Q. ठीक है, this is a base. S1Q is equal to tan 30 degree, and you all know that tan 30 is 1 by root 3. Okay. Now PQ will be equal to S1Q क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपॉन रूट 3, एंड S1Q will be equal to 200 plus x अपॉन रूट 3. ठीक है, 200 plus x अपॉन रूट 3. ओके, x हम लोग कैलकुलेट किया है ना कहीं. हाँ, x की जगह हम लोग h लिख देंगे. ठीक है, x की जगह हम लोगों ने h लिख दिया, अभी अभी प्रूफ किया था, अपॉन रूट 3. एंड PQ अगेन क्या है, PQ की जगह हमने फिर से h लिख दिया. तो ये एक हमारा रिलेशन बना. इस रिलेशन की मदद से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, h. 200 plus h is equal to h root 3. This h will go towards right hand side. 200 is equal to h root 3 minus h, equal to h कॉमन लिया, root 3 minus 1. h will be equal to, ये root 3 डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. 200 अपॉन रूट 3 माइनस 1. काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, इसको रेशनलाइज कर लो, इसको रेशनलाइज कर लो. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 200 इनटू, एंड रूट 3 क्या होता है, 1.732. 1.732 प्लस 1 2.732 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 200 इंटू 2.732 अपॉन 2. ये कैंसिल होके हो गया 100, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आवर फाइनल आंसर विल बी 273.2
मीटर। ये क्या निकाला हम लोगों ने? h। ये हम लोग h कैलकुलेट कर रहे थे और h है क्या? हाइट ऑफ दिस लाइट हाउस। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस हमारा फाइनल आंसर है 273.2 मीटर। ओके, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ो। The angles of the elevation of the top of the tower। ये हमारा टावर है, ठीक है। ये हमने एक टावर मान लिया PQ। From two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। ठीक है, दो पॉइंट है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। ये दो पॉइंट मान लिए A एंड B। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक पॉइंट यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पे है एंड द सेकंड पॉइंट इज फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एट अ 9 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यस, 4 मीटर, 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ओके, इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, जो कि फिगर में बनाई रखा है विद इट। ओके, ऑल कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमें ये निकाल के दिखाना है PQ इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, अच्छा, मैंने किसी बुक में देखा है, शायद यहाँ पे ये A दे रखा है और ये डिस्टेंस B दे रखी है, तो फिर प्रूव करना है, हो सकता है आगे आए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये एंगल अगर थीटा है तो दिस वन विल बी 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से यही होता है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देयर सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर सप्लीमेंट्री दिया होता देन द सम ऑफ एंगल्स विल बी ऑफ 180 डिग्री। बट हेयर इन दिस क्वेश्चन गिवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कुछ भी लेट कर लो, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर इसको थीटा लेट करोगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज अ इजी क्वेश्चन। PQ को हमने लेट कर लिया, PQ को लेट कर लो। लेट नहीं भी लेट करेंगे तो चलो कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल PAQ, ठीक है, फॉर थीटा दिस हाइट इज PQ upon base is given 9 meter equal to tan theta। This is equation number 1। ओके, या इधर से देख, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल PQ अपॉन BQ बेस, ठीक है, हाइट इस वाले ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस, बेस हमको दिया हुआ है 4 इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स PQ अपॉन 4 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? PQ अपॉन 9। इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? PQ अपॉन 4 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड tan थीटा इनटू इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड cot theta। and you all know that the tan theta and the cot theta are mutually multiplicative inverse each other of each other।
तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दैट विल बी इक्वल टू 1। पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर 9 4 जा 36 इक्वल टू 1, दैट शोज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 1 36, दैट मीन्स पी क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 50 मीटर हाई। ओके, एक टावर है जिसकी हाइट हमको दे रखी है, टावर पी क्यू हमने लेट कर लिया, जिसकी हाइट हमको दे रखी है 50 मीटर। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल। ओके, डिप्रेशन है पॉइंट पी से, तो ऑब्वियसली पोल की हाइट कम होगी। इस पोल की को हमने मान लिया ए बी। ओके, ए से हमने एक पैरेलल टू बी क्यू एंड परपेंडिकुलर टू पी क्यू हमने ये बना लिया। इस पॉइंट को हमने एक सी मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दे रखा, यानी कि ये जो टॉप पे है ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है एंड बॉटम पे ये पूरा एंगल, यहां से ध्यान दो, ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, और अगर ये वाला 45 डिग्री है दैट मीन्स कि दिस वन विल बी 45 डिग्री। ओके, तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 46 पॉइंट दी हाइट ऑफ पोल। ये ए बी की लेंथ हाइट हमको फाइंड करनी है। ठीक है जी, फिर वही आसान क्वेश्चंस हैं ये सब। अब तो तुम लोग को क्लियर हो गया होगा काफी। थोड़ी देर में और अच्छे टफ क्वेश्चंस आएंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में। इसको हमने बी क्यू को एक्स लेट कर लिया, तो ऑब्वियसली ए सी विल आल्सो बी एक्स। ठीक है, ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी tan 60 इज इक्वल टू पी क्यू जो कि हमारा गिवन है 50 अपॉन पी क्यू जो कि हमने लेट किया है x, विच इज इक्वल टू √3। tan 60 सबको मालूम। ओके, देन 50 विल बी इक्वल टू √3 इंटू x, implies that x will be equal to 50 अपॉन √3। ओके, अब x हमें मिल गया 50 अपॉन √3, ये तो हमको पता चल गया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल PCA, ठीक है, PC अपॉन AC इक्वल टू tan 45 डिग्री। ओके, PC विल बी इक्वल टू AC क्योंकि tan 45 तो 1 होता है, और AC हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कितना, 50 अपॉन √3। ठीक है, AC, यस, AC हम लोग फाइंड कर चुके हैं 50 अपॉन √3, तो PC भी हमारा 50 अपॉन √3, यानी कि ये जो हाइट है ये हमारी क्या है 50 अपॉन √3। हमें तो ये वाली हाइट चाहिए, और ये वाली हाइट किसकी मदद से निकल आएगी, CQ की मदद से। So that means the AB will be equal to QC
विल बी इक्वल टू पी क्यू माइनस पी सी। ठीक है, एंड पी क्यू इज गिवन 50 एंड पी सी you have calculated 50 upon root 3. Now take 50 common, 1 minus 1 upon root 3 meter, which will be equal to 50 into root 3 minus 1 upon root 3 meter. Then this height will be equal to this. यही हमारा आंसर है। डेसिमल में तुम लोग अब कर लो, प्रीवियसली की कई क्वेश्चंस में मैं करके दिखा चुका हूं, तो अब ये अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 47, the horizontal distance between two trees of different heights is 60 मीटर। दो ट्रीज हैं डिफरेंट हाइट्स की, मान लो एक ट्री ये है, दूसरा ट्री ये है। और इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है वो हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 60 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट ट्री when seen from the second tree, that means कि सेकेंड ट्री से हमने नीचे की तरफ देखा तो टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको ये दे रखा है। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड ट्री इज 80 मीटर, सेकेंड ट्री की हाइट जो दे रखी है वो 80 मीटर है, हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री हमने एच लेट कर लिया, ये 45 है, दैट मीन्स कि ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। ये हमको 60 दे रखा है, तो ये वाली लेंथ हमारी, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंह जवानी है, ये इसको हमने x मान लिया। तो इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा तेज तेज अब करेंगे, x अपॉन 60 इज इक्वल टू tan 45, tan 45 1 होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60 1 जा 60 मीटर। तो ये हमारा यहां से यहां तक 60 मीटर आ गया, और पूरा हमारा है 80 मीटर। तो 80 में से 60 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये हाइट निकल आएगी यहां से यहां तक की, ये वाली हाइट से 80 माइनस 60, यानी कि ये क्या आ गया? 20 मीटर। ठीक है, और ये रेक्टेंगल है, प्रीवियसली कई क्वेश्चंस में कर चुके हो, h विल बी इक्वल टू 20 मीटर, तो h विल बी इक्वल टू 20 मीटर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जल्दी से कर दिया इसलिए क्योंकि अब तो तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आने लगा होगा। A flag staff stands on the top of 40 मीटर हाइट, 5 मीटर हाई टावर, यानी कि एक ये टावर है जिसकी हाइट हमको 5 मीटर दे रखी है, जिसकी हाइट हमको 5 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन 48, यस। एंड फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन द टॉप, ये टॉप है, यहाँ पे वही फ्लैग वाले कई क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यहां से यहां तक हमको 5 मीटर दिया हुआ है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a flag staff is 60 डिग्री। ये हमको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, ये क्वेश्चन हम लोग डिट्टो कर चुके हैं।
ये टॉप ऑफ द टावर तो ये हुआ ना, ये हमारे को एंगल 45 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग, ये h मान लिया, हाइट ऑफ फ्लैग h मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसी में एक्सप्लेन करे दे रहा हूं इतना तेजी से। ये 45 डिग्री है, ये हमने x माना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 5 अपॉन x, tan 45 डिग्री होता है 1, दैट मीन्स कि x विल बी इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि ये जो है बेस हमारा ये भी 5 मीटर होगा। अब इन फुल ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल हमको 60 दिया हुआ है। एंड ए बी हमारा क्या हो गया, h स्मॉल h प्लस 5, ए बी क्या है स्मॉल h प्लस 5 अपॉन बी सी, बी सी जो की है x, अभी अभी कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने रख दिया 5, tan 60 डिग्री क्या होता है √3, दैट मीन्स कि h इज इक्वल टू 5√3 -5, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये जो 5 है ये राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ वीक बच्चे होंगे उनको ना समझ में आएगा। h प्लस 5 इक्वल टू 5√3, ठीक है, दैट मीन्स h इज इक्वल टू ये प्लस 5 राइट साइड में जाएगा, 5√3 -5 इक्वल टू 5 कॉमन लिया, √3 -1 इक्वल टू 5 इंटू √3 क्या होता है 1.732, 1.732 -1 0.732, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 15 प्लस 1 16, 1 35 प्लस 1 36, डेसिमल का प्लेस कौन सा है 3, तो यहाँ पे लगा दिया, दैट मीन्स कि ये हाइट ऑफ फ्लैग कितना आ जाएगा 3.66 मीटर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ो अब तुम लोग, पहले ये दोनों नोट करो फटाफट, समझा दिया है तुम लोग इसके बाकायदा प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चंस, एक रजिस्टर अच्छे से बना लो ताकि बोर्ड के पहले जब एग्जाम हो तो जल्दी से ये चैप्टर रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49 का मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू, चलो यहाँ पी क्यू दे रखा है तो पी क्यू बना लेते हैं, ठीक है। पी क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, क्वेश्चन नंबर 49, यस, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये हमको 60 डिग्री दे रखा है और ये पॉइंट भी हमको x दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट भी x दे रखा है। एट अ पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव द x, वर्टिकली अबव द x एक पॉइंट है हमारा y, और ये एक्स वाई हमको 40 मीटर दे रखा है, ठीक है। जब हमने यहां से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, फिर वही एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, इसको r मान लिया, और यहां से जब हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है पी क्यू, यानी कि पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालनी। फिर वही देखो ये रेक्टेंगल है तो एक्स वाई, अगर हमारा एक्स वाई हमको दे रखा है 40 मीटर, दैट मीन्स क्यू आर will also equal to xy which will be equal to 40 मीटर। ओके, अब हम इस ट्रायंगल में आ गए। ओके, अगर तुमने एक्स क्यू को हमने स्मॉल एक्स मान लिया तो फिर
वाई आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू स्मॉल एक्स, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, वाई आर विल बी एक्स क्यूब। ठीक है, तो फिर इन ट्रायंगल पी आर वाई, पी आर अपॉन वाई आर इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री हम सबको पता है 1 होता है, दैट मीन्स पी आर विल बी इक्वल टू वाई आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, इक्वल टू एक्स। पी आर हमारा क्या आ गया, एक्स। ठीक है, और आर क्यू कितना है 40, दैट मीन्स पी क्यू विल बी इक्वल टू, दैट मीन्स पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस 40। Now in triangle, now in triangle PQX, PQ upon X cube इक्वल टू tan 60। tan 60 क्या होता है, √3। ठीक है, वो होता है हमारा √3। दैट मीन्स PQ जो कि है हमारा x प्लस 40 एंड x क्यूब विच इज इक्वल टू x विल बी इक्वल टू √3। ओके, यहां पे मैं कैलकुलेशन इधर करे दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, x प्लस 40 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √3x, दैट मीन्स 40 इक्वल टू √3x माइनस एक्स, ये x राइट हैंड साइड में चला जाएगा, x हमने कॉमन लिया √3 माइनस 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1। अगेन रेशनलाइज कर लो, क्या हो जाएगा 40 इंटू √3 प्लस 1 बहुत बार कर चुके 2.732 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी √3 स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है। इसने इसको कैंसिल करके क्या कर दिया 20 कर दिया। फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 20 इंटू दिस। तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 20 इंटू 2.732। तो अब ये जीरो ने इसको क्या बना दिया 27.32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64, 32 एंड ये हो जाएगा 54, 27 टू जा। ये हमारा आया क्या, ये निकला है हमारा x। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये हाइट पूरी, ये हाइट पूरी पूछी गई है। तो x प्लस 40, तो हमारा फाइनल आंसर होगा इसमें x जो हमारा निकला है उसमें क्या और ऐड कर देंगे 40, यानी कि PQ विल बी इक्वल टू x प्लस 40 इक्वल टू 54.64। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस 40, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 94.64। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 94.64 मीटर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 कई बार कर चुके इस तरह का क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर टॉल लाइट हाउस, 150 मीटर टॉल लाइट हाउस पी क्यू, ये हमारा लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स अप्रोचिंग इट, एक शिप इधर आ रहा है दूसरा शिप भी लाइट हाउस की तरफ आ रहा है। ठीक है, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या दिया हुआ है 30 एंड 45 डिग्री। ओके, ये अगर
30 डिग्री है तो ये पूरा वाला 45 डिग्री होगा। दैट मीन्स दिस वन विल बी 45 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री। ये शिप नंबर 1, ये शिप नंबर 2 है। इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, फिगर यही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि S1 S2 हमको पूछा गया है, ये बस लेट कर लिया, ठीक है, ओके, एंड दिस डिस्टेंस को हमने y लेट कर दिया। तो फिर बहुत आसान है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, PQ अपॉन S2Q, PQ अपॉन S2Q in this triangle will be equal to tan 45 जो कि 1 होता है। That means PQ is given 150, PQ is equal to S2Q is equal to 150 मीटर। तो फिर हमारा y आ गया 150 मीटर, जो कि हमारा S2Q ही तो है। अब अगेन हमें तो फाइनल x निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यही तो पूछा गया है। नाउ इन ट्रायंगल PQ S1, PQ अपॉन S1Q इक्वल टू tan 30 डिग्री। PQ की जगह हमने क्या रख दिया 150, S1Q की जगह क्या रखा S1 S2 प्लस S2 SQ, S1 S2 प्लस S2Q which is equal to 1 upon root 3 implies that 150 अपॉन S1 S2 तो हमने x कट कर रखा है, x प्लस S2Q अभी अभी हम लोगों ने निकाला 150 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। सिंपल अब कैलकुलेशन है, रूट 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, तो यानी कि x प्लस 150 इक्वल टू 150 रूट 3 implies that x is equal to 150 रूट 3 माइनस 150, 150 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 150 इंटू 0.732 इक्वल टू 15 इंटू 7.32 इक्वल टू 345 एंड 348 105 प्लस 4 109, डेसिमल प्लेस था 2, तो यानी कि हमारा इसका आंसर आया 109.8 मीटर। तो ये दो शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी कैलकुलेट होके आई 109.8 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, जब तक इसको नोट करो तुम लोग, फाइनल करो। एंगल ऑफ एलिवेशन, angle of elevation of the top of a rock, ओके, एक हमारी ये रॉक सपोज करो, ये हमारी रॉक है, कहां से, फ्रॉम द टॉप एंड द फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर, एक टावर है जिसकी हाइट हमको 100 मीटर दे रखी है। अगर इस टावर के टॉप से तुमने देखा इस रॉक का एलिवेशन तो ये था, और अगर टावर के बॉटम से देखा तो एलिवेशन हमारा ये था, ओके। अब हमको दे क्या रखा है कि जो एलिवेशंस हैं वो हमको 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दे रखे हैं। पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ रॉक, ठीक है, PQ लेंथ पूछी गई है हमसे, पूरी हाइट ऑफ रॉक पूछी गई है।
ठीक है, हमें पी क्यू पूछा गया, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आसान है। हमने एस क्यू को एक्स मान लिया, ठीक है। ये हमारी, ये कितनी हो गई, अच्छा हाँ, रेक्टेंगल बन रहा है, टी एस अगर 100 है तो ये भी हमारी 100 होगी, ओके। इसको हमने y मान लिया, ये हमने y लेट कर लिया, किसको, पी आर को, पी आर को y लेट कर लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर यानी कि y और टी आर मतलब कि x, ये दोनों तो बराबर होंगे रेक्टेंगल, x इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3। दैट मीन्स कि x will be equal to y√3, x will be equal to y√3। again in triangle PQS, PQ upon SQ is equal to tan 45, ठीक है, tan 45, PQ अपॉन SQ इज इक्वल टू tan 45, डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, 1 होता है। पूछा तो हमसे PQ गया था, PQ इज इक्वल टू SQ। अगेन PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ की जगह हम लिख सकते हैं y+100, y+100, y+100 इज इक्वल टू SQ, जो कि हमने x लेट किया था, और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, SQ, x की जगह y√3, ये that shows y√3 minus y equal to 100, y√3 minus 1 is equal to 100। यहां कर देता हूं, y will be equal to 100 upon √3 minus 1, अगेन रेशनलाइज कर लो, √3 plus 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू √3 plus 1 2.732, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √3 स्क्वायर 3 minus 1 इक्वल टू 50, ये 2 बन रहा है ना, 2 100/2 क्या होता है 50 इंटू 2.732 विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 27.32, ये 0 है ना, 10 है तो 27.32, अगेन कैलकुलेट कर लिया जाए। 136.60 क्या आया, ये y, ये y हमारा आया 136.6, लेकिन हमसे तो पूरा PQ पूछा गया है ना, तो PQ विल बी इक्वल टू PR प्लस RQ which will be equal to 136.60 plus 100 equal to 236.60 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्वेश्चन नंबर 51 का ये हमारा फाइनल आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 52। ओके, a straight highway leads to the foot of a tower of height 50 मीटर। ओके, एक ये स्ट्रेट हाईवे और एक टावर हमको दिया हुआ, टावर, ठीक है, इसकी हाइट हमको दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, पॉइंट डी से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है,
ये दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स, एक कार ए है, एक कार बी है, स्टैंडिंग ऑन द हाईवे और 30 डिग्री एंड द 60 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स? ठीक है, एक तो ये पूछा गया, एंड हाउ फार इज ईच कार फ्रॉम द टावर, यानी कि ये डिस्टेंस भी पूछी गई है, फर्स्ट कार की ये डिस्टेंस एंड सेकंड कार की ये डिस्टेंस, ये हमको तीनों चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे, कर लोगे बहुत बच्चे। अब इस वाले ट्रायंगल में, किसमें? टी एस बी में, इन ट्रायंगल टी एस बी 50 अपॉन, जो कि हमने इसको z लेट कर रखा है, ठीक है, इसको हमने z लेट कर रखा है, 50 अपॉन z इज इक्वल टू tan 60, यानी कि tan 60 क्या होता है? √3। ओके, तो z इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, z इधर जाएगा, √3 50 के नीचे आ जाएगा, ये हो गया। ओके, अब इन ट्रायंगल टी ऐसे, ठीक है, अब ये पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में टी ऐसे 50 हाइट का काम कर रहा है, बेस क्या है? x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स की जगह x लिख दिया और z की जगह हमने क्या लिख दिया? 50 अपॉन √3, विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 1 अपॉन √3। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 50 √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 अपॉन √3, एक्स निकालना है, एक्स को अकेला छोड़ा, 50 √3 माइनस 50 अपॉन √3 इक्वल टू 50 कॉमन ले लिया, क्या बन गया? √3 माइनस 1 अपॉन √3, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, 50 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 2 इंटू 50 100 अपॉन √3 मीटर। तो ये क्या आ गया? दोनों कार के बीच की जो डिस्टेंस है 100 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ए भी हमारा आ गया 100 अपॉन √3 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। कार बी की डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रॉम द टावर बिल्डिंग जो भी दिया गया है, बी एस जेड निकाल चुके, 50 अपॉन √3 मीटर, एंड कार ए की डिस्टेंस ए एस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ए एस एक्स हमारा क्या है? 100 अपॉन √3 प्लस ये हमारा कितनी निकली? बी एस 50 अपॉन √3, ठीक है, विल बी इक्वल टू 150 अपॉन √3 मीटर। डेसिमल कैलकुलेशन अब तुम लोग खुद करना, बहुत देर से कर रहे हैं इसमें, ये तो आसान है, 53 जा, ठीक है, ये आ जाएगा 50 √3 कैलकुलेट होने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। रजिस्टर अच्छा बनाओ तुम लोग, और ताकि लास्ट डे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 53 तुम लोग रीड करो। क्वेश्चन नंबर 53 यहां करे दे रहा हूं, क्या कह रहा है? फ्रॉम द
टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है, दे रखा है ए बी, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, ये हमको 60 मीटर दे रखा है, ठीक है, 60 मीटर हाइट उसके दे रखी है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प सी डी, ये एक वर्टिकल लैम्प सी डी हमको दे रखा है, ये 90, ये 90। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ, यानी कि ए पॉइंट से दिस एंड दिस, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है 30 एंड 60 डिग्री, ये 30, दैट मीन्स कि ये भी 30 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, दैट मीन्स कि ये भी 60 डिग्री। ओके, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, दिस, ये पूछा गया है हमसे, ठीक है। द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, ठीक है, यानी कि सीडी की हाइट पूछी गई है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, यानी कि जो भी ये आंसर आएगा 60 माइनस दिस कर देंगे। शुरुआत कर देते हैं, ए बी सी डी, चलो ये वाला पॉइंट जो है ई लेट कर लेते हैं, ठीक है। बी डी को हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। लैंप पोस्ट की हाइट को हमने एच लेट कर लिया। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो दिस विल आल्सो बी एच मीटर, ठीक है। इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी हमको गिवन है 60 अपॉन बी डी को हमने एक्स लेट किया इक्वल टू 10 10 60 10 60, जो कि हमारा होता है √3, ठीक है। दैट मीन्स कि इसकी और इसकी हेल्प से x विल बी इक्वल टू 60 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 20 √3। 60 क्या है, 23 अपॉन √3, 3 अपॉन √3 होता है। तो लैंप पोस्ट और बिल्डिंग के टावर जो भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 53 में, बिल्डिंग और लैंप पोस्ट के बीच की डिस्टेंस तो हमारी आ गई 20 √3 मीटर, ओके। अब फिर भाई ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये x है तो ये भी हमारा x ही होगा। ये C, ये पॉइंट C है, CE विल आल्सो बी इक्वल टू BD विच इज इक्वल टू 20 √3, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। नाउ इन ट्रायंगल ACE, AE अपॉन CE will be equal to 30 डिग्री which is equal to 1/√3, ठीक है। CE हमको मालूम है x 20 अपॉन 20 √3, यानी कि AE is equal to CE अपॉन √3, ये CE का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां होगा। CE जो कि x है अभी अभी निकाला 2 √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20 मीटर। AE क्या है, दिस, ठीक है। तो फिर हमारा BE कितना हो जाएगा, BE विल बी इक्वल टू फुल हाइट, यहां से यहां तक 60 मीटर में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दे, AE जो कि अभी अभी निकला है 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। और यही तो हमारी लैंप पोस्ट की हाइट है 40 मीटर, यही हमारी लैंप पोस्ट की हाइट है। तो हमारे लैंप पोस्ट की हाइट कितनी हो गई 40 मीटर।
डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट 60 माइनस 40। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये पहले का आंसर क्या है 20√3। सेकंड, द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट h, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट h हमारा आ गया 40 मीटर। डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या है 60, लैंप पोस्ट की हाइट क्या है 40, तो डिफरेंस कितना आ गया 20। ये हमारे थर्ड पोर्शन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 रीड करो तुम लोग। क्या कह रहा है, 2 बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस इन अ मिड सी। ठीक है, चलो, एक मिड सी में एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये लाइट हाउस है पी क्यू। 2 बोट्स, एक बोट यहां पे मान लिया, एक बोट यहां मान लिया, अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक इधर से आ रही है दूसरी, सेम डायरेक्शन होता तो दोनों ही बोट हम लोग लाइट हाउस के सेम साइड बनाते। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एक एलिवेशन हमारा दिस और एक एलिवेशन हमारा दिस, तो ये हमारा 30 डिग्री दे रखा है और ये हमको 60 डिग्री दे रखा है, आर एस। 54 कर रहे हैं, 30 एंड 45 डिग्री, 60 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे हैं 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट्स, ये 100 मीटर दे रखी है, 100 मीटर ये हमको दे रखी है। देन फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, यानी कि जो पी क्यू है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये हमको फाइंड करनी है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। लेट आर क्यू इज x मीटर, देन क्यू एस विल बी 100 माइनस x, 100 माइनस x। ठीक है, 100 माइनस x। ठीक है, यहां तक। हाइट ऑफ लाइट हाउस हम लोगों ने h लेट कर लिया। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, h अपॉन x, हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू 1030। 1030 क्या होता है 1/√3। एक इक्वेशन ये बन गई। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, h अपॉन क्यू एस क्या है 100 माइनस x, विच इज इक्वल टू 1045। हाइट अपॉन बेस 1045, 1045 1 होता है। तो एक रिलेशन बना h इज इक्वल टू 100 माइनस x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो यही होगा 100 माइनस x। ओके, हमें h निकालना है, हमें क्या निकालना है h निकालना है। तो फिर इस वाली इक्वेशन की मदद से √3 इंटू एच, √3 इंटू एच विल बी इक्वल टू x इंटू 1 विल बी x। अब हम x की जगह यहां पे √3 इंटू एच लिख सकते हैं। h इज इक्वल टू 100 माइनस √3 h, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। h प्लस √3h इज इक्वल टू 100, h हमने कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, h विल बी इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1। रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे करे दे रहा हूं फर्दर सोल्यूशन। 100 इंटू
√3 माइनस 1 क्या होगा? 1.732 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 100 इंटू 0.732 अपॉन 2 इक्वल टू 73.2 अपॉन 2, 2 3 जा 6, बचा 13, 6 जा 12, बचा 1, पॉइंट लग गया 2.6। तो 36.6 मीटर इज द हाइट ऑफ whatever asked in this question, I think लाइट हाउस। ठीक है, H। ठीक है, तो हमारा H आ गया 36.6 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 रीड करो तुम लोग। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। चलो ये हिल हो गया हमारा। एट द फुट ऑफ अ टावर, ये हमारा टावर हो गया, इज 60 डिग्री, यानी कि ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ था। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। फुट ऑफ द हिल तो ये है, गिवन 30 डिग्री। ठीक है, इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट हमको 50 मीटर दी गई है, तो फिर हमको हिल की हाइट पूछी गई है। लेट हाइट ऑफ हिल h, अगेन a b c एंड d। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे। लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, लिखते जाओ। लेट BC इज इक्वल टू x मीटर इन ट्रायंगल BCD। BCD, CD अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। CD हमको दिया हुआ है 50 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 50 √3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड हिल 50 √3 मीटर अगर पूछा जाता तो वो ये आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो इस 60 डिग्री के लिए ये हाइट का काम कर रहा है, h और बेस क्या है BC अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री होता है √3। h विल बी इक्वल टू √3 x √3 इंटू 50 √3, 50 √3 इंटू √3 क्या होता है 3 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 150 मीटर। ठीक है, ओके। ये आज की क्लास में ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए हैं। मैंने 12th के बाद बोला था क्वेश्चन नंबर 52 के बाद की क्लास एंड हो रही है, बट नो, ये आज की हमारी कंप्लीट क्लास है। टोटल 41 नंबर क्वेश्चन से 55 नंबर क्वेश्चन तक किया है हमने।